A very warm good morning to all of you. I welcome you all to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 1st of December 2022. 1 दिसंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. And this video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हेडलाइन है, उसको डिस्कस करते हैं. जीडीपी ग्रोथ डिप्स टू 6.3% एज मैन्युफैक्चरिंग स्लाइड्स. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का जैसे कोर या फिर सेक्टर जैसे ही यहाँ पर हिट हुआ, इसकी वजह से हम देखेंगे कि जो जीडीपी ग्रोथ है इसमें हमें एक डिप देखने को मिला टू 6.3%. ठीक है, और इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसको ठहराऊंगा? हायर इन्फ्लेशन और वीक एक्सपोर्ट की वजह से. ठीक है, यहाँ पर जो एक्सपोर्ट में हमें एक वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ना केवल इंडिया बल्कि पूरी वर्ल्ड यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन से लड़ रही है. तो इसकी वजह से जो है अदर जो कंट्रीज के मुकाबले अगर हम देखें तो हमारी कंट्रीज अभी भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है. ठीक है, यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी नागेश्वरम जी का कहना है कि जो नेशन रिकवरी है फ्रॉम द पैंडेमिक कंटिन्यूज. ठीक है, जो नेशन की रिकवरी है पैंडेमिक से अगर देखें तो ये कंटिन्यूज अभी तक चल रही है. ठीक है, और आने वाले टाइम में हमारी कंट्री और अदर कंट्रीज के मुकाबले अगर देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगी. ठीक है, और हमारी कंट्री अभी आज की डेट में ट्रैक पे है फॉर अ 6.8 to 7% एक्सपेंशन ऑफ इन दिस फिजिकल ईयर्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर किसका? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरम जी का कहना है. ठीक है, ये सारे डाटा यहाँ पर बताती है. हालांकि अगर आप देखें एग्रीकल्चर का जीवीए देखें, ग्रॉस वैल्यू एडेड यहाँ पर देखें तो इट वीकेंड टू 4.6% फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर. ठीक है, तो प्रीवियस 3 महीने की अगर मैं डाटा बताऊँ तो उसमें अभी ये खराब चल रहा था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा अप हुआ है. ठीक है, और मैं अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग के डाटा बताऊँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसमें एक कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है 4.3% का और 2.8% रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर डाटा यहाँ पर बताई गई है. फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022-2023 इंडियन इकोनॉमिक रिकॉर्डेड 9.7 ग्रोथ इन जीडीपी कंपेयर्ड विद 13.7 इन द सेम प्रीवियस लास्ट ईयर. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर डाटा इस आर्टिकल में बताई गई है. आप एक देख सकते हैं यहाँ पर ग्रोथ का यहाँ पर डी एक्सेलरेशन देखने को आपको मिलेगा. ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि 13 पॉइंट कुछ के आसपास था दिसंबर 2020 के मंथ में. ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि वो ये कोविड आया, कोविड में अचानक पूरी इकोनॉमी गिरती चली गई, और ना ही केवल सिर्फ इंडिया के बल्कि अदर कंट्रीज की भी इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स की थी, माइनस में चली गई थी. इवन हमारी कंट्री की भी इकोनॉमी माइनस में चली गई थी. लेकिन एज वेल एज अगर जो अदर कंट्रीज के कंपेरिजन में बताऊं तो हमारी कंट्रीज की जो ग्रोथ है अभी बहुत ही अच्छा है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इंडिया एंड यूएस एक्सरसाइज नियर LAC. ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर चाइना के द्वारा यहाँ पर कहा गया है वेडनेसडे के दिन दैट इट हैड एक्सप्रेस्ड इट्स कंसर्न टू इंडिया ओवर ज्वाइंट इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास बीइंग कंडक्टेड इन उत्तराखंड अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ठीक है, तो अभी एक्चुअली हुआ क्या था, देखिए चाइना अभी हर एक चीज को लेकर कंसर्न. चाइना हमेशा अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पहले देखता है. ठीक है, अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पहले देखता है, और इंडिया और यूएस का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, ठीक है, ये एक्चुअली हो कहा है, ये उत्तराखंड में हो रहा है. ठीक है, ये एक्चुअली उत्तराखंड में हो रहा है, और ये 100 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर दूर हो रहा है. ठीक है, नाउ एक जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया और यूएस का युद्ध अभ्यास लिख लीजिएगा, ये कंडक्ट हो रहा है कहां पर? उत्तराखंड में. ओके, नाउ इस चीज को यहाँ पर चाइना क्या बोल रहा है कि द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस क्लोज टू द LAC at the China-India border violates the spirit of agreement signed between India and China in 1993 and 1996. ठीक है, यहाँ पर इनके जो एग्रीमेंट्स है ये यहाँ पर वॉयलेट नहीं होने चाहिए, इनका ये कहना है. ठीक है, जो ज्वाइंट एक्सरसाइज आप कर रहे हैं इसकी वजह से जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में 1993 में 1996 में, ये एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉयलेट होते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, ये अटैक्स करते हैं, ये हम नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं. ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में कुछ एरियाज को क्लेम करते हैं, इवन जम्मू एंड कश्मीर में क्लेम करते हैं कुछ एरियाज को, तो ये वो नहीं देखते हैं, बाकी इनको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये एक्सरसाइज में एक्चुअली ये चाइना का यहाँ पर क्लेम है कि आपके 1993 के 1996 के एग्रीमेंट
एग्रीमेंट का जो हम दोनों के बीच में साइन हुआ था उसका क्या, वो तो यहाँ पर वायलेट हो रहा है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर कहा गया है इस आर्टिकल में। ओके, नथिंग इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा बस एक्सरसाइज का नाम युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस, ठीक है, ये उत्तराखंड में हो रहा है 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जियांग जेमिन हु ओवरसॉ चाइनीज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पास अवे, ठीक है, तो 96 की एज में वेडनेसडे के दिन ये पास हो गए, ठीक है। फॉर्मर चाइनीज लीडर्स रह चुके हैं ये जियांग जेमिन, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है चाइना का ट्रांसफॉर्मेशन, चाइना के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, और एक इनका एक बहुत ही क्रूशियल रोल था, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल रोल था। इन्हीं के टाइम पर जो इनकी इकोनॉमी थी वो लगभग ट्रिलियन में पहुंच गई थी, ठीक है, लगभग 5 फोल्ड इंक्रीज हुई थी। ओके, सो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बहुत ही एक क्रूशियल रोल इन्होंने प्ले किया था। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक ग्रू 5 फोल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम from $347 billion in 1989 to $1.4 trillion in 2002. The return of Hong Kong to China in 1997 and its entry into the World Trade Organization in 2001 were the two landmarks moments ऑफ द जियांग्स एरास, ठीक है। तो ये 2 लैंडमार्क्स मोमेंट है जिसके बारे में आपको लिखना है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं कि इनकी वजह से यहाँ पर जो चाइना का जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कितना बदला है, ठीक है, बिलियंस की जो इकोनॉमीज थी वो ट्रिलियंस में हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक 5 फोल्ड का इंक्रीज देखने को मिला था इनकी इकोनॉमी में, और इन्होंने अपनी आंखों से देखा है चाइना का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, और आज के डेट में 96 की एज में ये पास हो चुके हैं, ठीक है। सो मतलब कि इनकी अभी मृत्यु हो चुकी है, आप यहाँ पर इससे समझ सकते हैं, ठीक है। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन, ठीक है। एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं। पहला एडिटोरियल कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन मतलब कि आपको इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। ओके, एन इंडियन रेसिपी टू क्वेल माइक्रोन्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, माल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं, ठीक है, पहले भी आए हुए हैं, और ये भी आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसको मैं स्किप नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे डाटा है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माल न्यूट्रिशन एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, ना ही केवल इंडिया बल्कि और अदर कंट्रीज में, ठीक है। इंडिया में तो बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स है जैसे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, मिड डे मील हो गया, पोषण स्कीम्स हो गए, ये सारे अभी स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर रन कर रही है। इसकी वजह से हम देखेंगे कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी इंप्रूव्ड हुई, अनीमिया के जो केसेस है वो भी इंप्रूव्ड हुए हैं, ठीक है, उसमें प्रिवेंशन हमें देखने को मिला। लेकिन एक माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब हम देखेंगे कैसे यहाँ पर इसमें पब्लिक जो सेक्टर है वो कैसे बुरी तरीके से हिट होती है, ठीक है। एक बोलते हैं ना कि आज के डेट में ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। चाइना को भी बीट कर देगी 2023 में, इस साल तो बीट कर देगी, ठीक है, 2023 में बीट कर देगी। ओके, नाउ ऑफ कोर्स अगर इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो इसमें डिजीज होना लाजमी है, ठीक है, लाजमी है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल ऑथर ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर कहा है कि एज पर अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डाटा, ठीक है, अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां डाटा अगर हम देखें तो हर वो सेकेंड इंडियन वुमेन क्या है, एनेमिक है। एनेमिक मतलब कि खून की कमी, ठीक है, खून की कमी, एनेमिक मतलब उसके एनेमिक का मतलब ही होता है खून की कमी, ठीक है। जिस महिला को एनेमिक की बीमारी है, इसका मतलब समझिएगा उनको खून की बीमारी है, ठीक है। तो एवरी सेकेंड इंडियन वुमेन इज एनेमिक, ठीक है, एंड एवरी थर्ड इंडियन चाइल्ड इज स्टंटेड, ठीक है। स्टंटेड का मतलब होता है अंडर डेवलप्ड, ठीक है, अनडेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड, ठीक है, मालनरिश्ड। ओके, नाउ एवरी 5th चाइल्ड इज वेस्टेड, ठीक है, वेस्टेड का मतलब होता है वीक, ठीक है, वीक बोल सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां का डाटा है, जिसमें ये बताती है कि हर वो सेकंड महिला एनेमिक है, हर तीसरे चाइल्ड क्या है, स्टंटेड और मालनरिश्ड है, और हर 5वां चिल्ड्रन क्या है, वो वेस्टेड है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट फॉर 2021, इंडिया रैंक्स 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में यहाँ पर रिलीज हुआ था 21 का, जिसमें इंडिया की रैंक क्या थी, 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज, ठीक है। तो 116 कंट्रीज में से आप देख सकते हैं इंडिया की रैंक कितनी थी, 101 थी, विथ
15.3% of undernourished population and the highest proportion of stunted children 30% and wasted children 17.3%। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टंटेड चिल्ड्रन मतलब कि अनडेवलप्ड जो चिल्ड्रन है उसकी संख्या कितनी है 30% और वेस्टेड चिल्ड्रन जो कि मतलब कि वीक चिल्ड्रन है उनकी संख्या कितनी है 17.3%। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आप मान लीजिए जो अंडर डेवलप्ड हैं या फिर आपके अंदर इनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है, वीक है, ये खून की कमी है, तो आप इस सारी चीज़ें एक प्रॉपर किसके ऊपर जिम्मेदार ठहराएंगे, न्यूट्रिशन पे। प्रॉपर न्यूट्रिशन इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ यह सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली बताई गई है, ठीक है। और इंडिया में आप देखेंगे तो जो स्टंटिंग के जो केसेस है ये बहुत ही ज़्यादा हाइयर है, ठीक है, जो एशियन का जो एवरेज है 21.8, इससे भी ज़्यादा हाइयर है इंडिया में, ठीक है, आप ये मान लीजिए। ओके, सिंस 1920s के बाद अगर मैं बात करूं तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, हायर इनकम कंट्रीज थे, ये जो माल न्यूट्रिशन का जो इशूज था इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको सॉल्व किया थ्रू फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आपको मैं बता रहा हूँ फूड फोर्टिफिकेशन का, ठीक है। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस टेक्निक्स को अपनाया और एक जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम्स थी इन्होंने स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना, ठीक है। किन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज और हायर इनकम कंट्रीज ने, ठीक है। ऑफकोर्स लो और मिडिल इनकम जो कंट्रीज थी जैसे कि इंडिया, इन्होंने लेट स्टार्ट किया, ठीक है, लेट स्टार्ट किया टू फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन, बट अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड के अंदर न्यूट्रिएंट डालने की कोशिश की जाती है, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच एडिंग न्यूट्रिएंट टू फूड्स, ठीक है, तो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट को ऐड करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले दूं, व्हीट और राइस को अगर फोर्टिफाइड किया जाता है किससे? आयरन से, ठीक है, आयरन से हो गया, फॉलिक एसिड से या फिर विटामिन B12 से, ठीक है। व्हीट और राइस को किससे फोर्टिफाइड किया जाता है? आयरन से, फॉलिक एसिड से और विटामिन B12 से। लिख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा है ये सारी चीजें, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चीज बता रहा हूं आपके लिए, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, सॉल्ट को फोर्टिफाइड किया जाता है आयरन से एंड आयोडीन से, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्ट फोर्टिफाइड विद आयरन एंड आयोडीन, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ऐसे करके इसको फोर्टिफाइड किया जाता है और इसके अंदर क्या किया जाता है? न्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड फोर्टिफिकेशन। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है रिगार्डिंग टू फाइट और टू प्रिवेंट एनीमिया और वेरियस टाइप ऑफ अदर डिजीज, ठीक है। जैसे कि पायलट प्रोग्राम हो गया आपका द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस हैव बीन टेकन अप इन सिलेक्टेड स्टेट्स, ठीक है। तो जो फोर्टिफाइड राइस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था इसमें कुछ स्टेट्स को सिलेक्ट किया गया इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, ठीक है, इसमें गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, इसको इसके बारे में आप लिखिएगा, एज अ पार्ट ऑफ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम फॉर द मासेस। ओके, द प्रोग्राम हैज बीन अ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग द केसेस ऑफ एनीमिया, ठीक है। इस प्रोग्राम की वजह से अगर हम देखें तो इस प्रोग्राम ने बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट छोड़ा, ठीक है। इसमें हमें एक्चुअली देखने को मिला, इस प्रोग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेस देखने को मिला कि जो एनीमिया के केसेस थे इसमें हमें गिरावट देखने को मिली फ्रॉम 58.9% टू 29.5%। 2 सालों में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिली। प्रॉम्प्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट्स टू डिक्लेयर द स्केलिंग अप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस, ठीक है। और इसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको एक बूस्ट मिला और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो फोर्टिफाइड राइस है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसको बढ़ाया जाए, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए दिखी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नाउ ये यहाँ पर एक्चुअली ये सारी चीज़ें होने लगी, पीडीएस सिस्टम हो गया, ICDS यहाँ पर PM पोषण आ गया, ठीक है, मिड डे मील स्कीम हो गई, ठीक है। एक्सपीरियंस फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट ऑन द फोर्टिफाइड राइस प्रोजेक्ट, ठीक है, सो फार टैली विद द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल प्रोग्राम दैट यूज फोर्टिफाइड फूड एज अ कोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। नाउ अब जितने भी स्टेट्स थे इन सारे को अब एक क्या मान लिए, एक कोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के तौर पे मान लिए फोर्टिफाइड फूड को, ठीक है। तो फोर्टिफाइड फूड को अब आज की डेट में कोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के तौर पे यूज किया जाने लगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कुछ यहाँ पर गुजरात के एग्जांपल दिए गए नून मिल स्कीम का, ठीक है, नून मिल स्कीम का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है गुजरात में, ठीक है। इन गुजरात एन 8-month लॉन्ग स्टडी ऑन मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड राइस इंटरवेंशन फॉर स्कूल चिल्ड्रंस इन 2018-19, ठीक है। तो एक 8 महीने की लॉन्ग स्टडी यहाँ पर कंडक्ट कराई गई ऑन मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड राइस इंटरवेंशन, ठीक है, स्कूल चिल्ड्रन 2018-19 की बात कर रहा हूँ। एज अ पार्ट ऑफ मिड डे मील स्कीम found increase in hemoglobin concentration, 10% reduction in anemia prevalence and more importantly improved average cognitive scores, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन सारी चीजों की वजह से आप देखें तो हेमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा, ठीक है।
एनीमिया के जो प्रेवलेंस है इसमें यहाँ पर 10% का रिडक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक जो कॉग्निटिव स्कोर है, एवरेज कॉग्निटिव स्कोर, इसमें यहाँ पर एक बढ़ोतरी देखने को मिली बाई 11.3%। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न। ठीक है, तो जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, खून में जो आयरन की जो कमी होती है, ठीक है, ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। इट इज बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3.6% ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली कितना लगभग 3.6% ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लॉस ऑफ 47 मिलियन DALYs and years of life, healthy lives lost due to illness, disability and premature death। ठीक है, सो ये डाटा 2016 में है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर आपको ड्यू टू किसकी वजह से, इलनेस, डिसेबिलिटी और प्रीमेच्योर डेथ की वजह से आपको देखने को मिली। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कुछ ऐसे स्टेट्स, उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूँ, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, ठीक, नीति आयोग ने यहाँ पर अपने डाटा यहाँ पर रिलीज किया। राइस फोर्टिफिकेशन बजट ऑफ अराउंड 2,800 करोड़ पर ईयर कैन सेव 35% ऑफ टोटल और 16.6 मिलियन DALYs पर ईयर विथ नो नॉन रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग ने यहाँ पर डाटा रिलीज किया और बताया कि जो राइस का जो फोर्टिफिकेशन है, इसमें जो बजट के आसपास बजट की एस्टिमेशन की गई और बताया गया कि लगभग 2800 करोड़ यहाँ पर लग सकता है एक साल में। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से लगभग 35%, ठीक है, 35% अगर मैं देखूँ तो 16.6 मिलियन जो पीपल्स है उसकी लाइफ यहाँ पर बचाई जा सकती है विथ नो नॉन रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पर बताया गया कि कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पर, जैसे कि झारखंड में अगर आप देखिए, अगर झारखंड की बात करूँ तो झारखंड में जो वाटर है उसमें आयरन बहुत ही ज़्यादा पाई जाते हैं। ठीक है, झारखंड में आयरन सबसे ज़्यादा आपको वाटर में पाए जाएंगे। ठीक है, ज़मीन में जो सबमरीन, जो क्या बोलते हैं, सबमरीन बोल रहा हूँ मैं, समरसेबल जो बिठाते हैं ना, उसमें आपको जो पानी पिएंगे ना, उसमें आयरन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, डिस्पाइट द प्रोग्राम्स proven efficacy, activists have expressed concern that excess iron overload from fortified rice has been dangerous for Jharkhand tribals population suffering from sickle cell anemia। ठीक है, so again it's very important। यहाँ पर एक्चुअली झारखंड का एग्जाम्पल दिया गया कि झारखंड के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके जो ये पानी पी रहे हैं इसमें भी ज़्यादा आयरन है और फोर्टिफाइड राइस में भी आयरन को इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये आने वाले टाइम में इसके लिए डेंजरस हो सकता है। और कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और फिर थैलासीमिया की यहाँ पर इंक्रीजमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आयरन लेवल इन फोर्टिफाइड राइस रेंज फ्रॉम 28 mg टू 42.5 mg। आप देख सकते हैं जो आयरन लेवल होता है फोर्टिफाइड राइस में जो आयरन का जो लेवल होता है वो यहाँ पर बताया गया है, कितना होता है, 28 mg टू 42.5 mg। फॉलिक एसिड का जो लेवल होता है वो कितना होता है, 75 mcg टू 125 mcg। एंड विटामिन B12 का जो लेवल होता है वो कितना होता है, 0.75 mcg टू 1.2 mcg। ठीक, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। पूरे डाटा आप लिखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई है कि झारखंड जैसे एक स्टेट के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लोग यहाँ पर पानी में आयरन को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, पानी ऑफकोर्स पानी पीते हैं तो आयरन भी वो शरीर में ले रहे हैं और इनके लिए क्या है, ये हार्मफुल है। ठीक है, इसमें सिकल सेल एनीमिया जैसी डिजीज यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो जहाँ पर कुछ स्टेट्स को बेनिफिट है वहाँ पर कुछ स्टेट्स को यहाँ पर लॉस भी है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल देखा गया है कि लगभग 35% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन की यहाँ पर जान यहाँ पर बचाई जा सकती है थ्रू वेरियस स्कीम्स। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्टिफाइड राइस आगे आने वाले टाइम में कारगर है, लेकिन कुछ स्टेट्स के लिए कंसर्न भी है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। आर्टिकल में कहना यही है कि फोर्टिफाइड राइस का यूज जैसे गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है उस चीज़ को अप्रोप्रिएट किया जाए। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट किया जाए, मतलब कि प्रॉपर तरीके से किया जाए। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। यहाँ पर और दूसरा एडिटोरियल तो है नहीं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। लेज ऑफ बाय IT फर्म्स इन US विल ग्रेटली इम्पैक्ट H1B वर्कर्स। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि 2020 में जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय मेटा वाज अबाउट 58,000 डिस्पाइट 2 years of COVID-19 pandemic, the employees count increased to 87,000 in 2022। ठीक है, अभी यहाँ पर एक बात मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे कि मेटा हो गया
और भी वेरियस अदर कंपनीज, अमेजोन, ठीक है, और यहाँ पे ट्विटर, ठीक है, ये सारी कंपनीज आज के डेट में जो लेज ऑफ कर रही हैं, इनको एक बहुत बुरी तरीके से किससे इम्पैक्ट हुए हैं ये एक्चुअली जो इम्पैक्ट इनका जो हुआ है वो किससे हुआ है, जो इनको बेनिफिट्स हो रहे हैं ना, बेनिफिट्स नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली किस लिए नहीं हो पा रहे, क्योंकि हायर इन्फ्लेशन से अभी लड़ने, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, ठीक है। इकोनॉमिक में आप देखेंगे इनकी जो इकोनॉमी है ये बहुत बुरी तरीके से हिट हुई है, ठीक है। और ये जो चाहते थे वो एक्चुअली नहीं हो पाया, ठीक है। आप देखेंगे कि आज के डेट में 95% ऑफ द पॉपुलेशन वे यूजिंग सोशल मीडिया एज वेल एज मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये जो शॉपिंग वगैरह, जो एजुकेशन के जो सेक्टर्स है, ये इसमें बहुत ही बुरी तरीके से हिट हुआ है, ओके। और इसकी वजह से आप देखेंगे जो मेटा के जो फाउंडर्स थे, मेटा के फाउंडर्स या फिर जो ट्विटर हो गया इसका CEO, इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से लेज ऑफ किया, क्योंकि इनको जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था वो यहाँ पर नहीं मिल पाया, और इन्होंने क्या किया, वर्कर्स को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें एक्चुअली आप देखने को मिलेंगे, किस लिए, क्योंकि आज के डेट में जो लोग हैं वो बैंकिंग के सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बैंकिंग वेबसाइट से रिलेटेड मैसेजिंग हो गए, सोशल मीडिया होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि आज के जो बच्चे हैं ना वो एजुकेशन पे भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। आज के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन पे भी ध्यान नहीं देते, कुछ ही हैं जो बस हैं, ठीक है। और नहीं तो आज के डेट में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो 4 साल के या फिर 5 साल के, वो भी फ़ोन मांगने लगे आज के पेरेंट्स से, ठीक है। नहीं तो मैं इवन खुद की एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, 12th के बाद मुझे फ़ोन मिला, ठीक है। मतलब कि मैं BA फर्स्ट ईयर में गया था, तब मेरे को पहला स्मार्टफोन मिला था, लेकिन आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको अभी फ़ोन चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इनका जो टाइम है, ये इस टाइम पर अभी इनको ये सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, ठीक है। ऑफकोर्स एक बोल सकते हैं कि अगर हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो फ़ोन का भी पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है, ठीक है। अगर इसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें तो हम ऐसा कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़कर या फिर कुछ अलग चीज़ें देखकर, ठीक है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी, ये सब सारी चीज़ें आप समझते ही होंगे, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, द असम मेघालय बॉर्डर फायरिंग्स, ठीक है। नाउ पहले हम असम मेघालय के डिस्प्यूट को डिस्कस करेंगे कि ये डिस्प्यूट, जो बाउंड्री डिस्प्यूट, ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ठीक है। ये 1970 में हुआ क्या था कि जो मेघालय है वो असम से अलग हो चुका था, एक ऑटोनॉमस स्टेट बन चुका था। नाउ ये 1972 में एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बन चुका था मेघालय, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट वाज बेस्ड ऑन असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969। ये जो असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969 है, यही एक बहुत बड़ा कंसर्न था, ठीक है। नाउ जो मेघालय गवर्नमेंट थी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यू स्टेट का जो क्रिएशन था, it was totally based on according to Assam Reorganization Act 1969, which was totally refused by the Meghalayan government to accept this एक्ट, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेघालय जो गवर्नमेंट थी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दी। दिस वाज बिकॉज द एक्ट फॉलोड द रिकमेंडेशन ऑफ अ 1951 कमिटी टू डिफाइन द बाउंड्री ऑफ मेघालय, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। एक्चुअली जो मेघालयन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना क्यों कर दिया था वो इसमें बताया गया है। इट वॉज बिकॉज जो एक्ट था ये फॉलोड करता था एक रिकमेंडेशन जो 1951 में एक कमिटी ने दिया था, ठीक है। 1951 में एक कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो बाउंड्री था मेघालय का वो डिफाइन किया था, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसी की वजह से इन्होंने इस एक्ट को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, ओके। ऑन दैट पैनल रिकमेंडेशन, एरियाज ऑफ द प्रेजेंट डे ईस्ट जंतिया हिल्स, Ri Bhoi and West Khasi Hills district of Meghalaya were transferred to Karbi Anglong, ठीक है, Kamrup and Kamrup districts of Assam, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उन पैनल ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि जो आज के डेट में, प्रेजेंट डेट में जो जंतिया हिल्स है, री बॉय है, वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय है, ये किसके ट्रांसफर हो जाएंगे, ये ट्रांसफर किए जाएंगे टू करबी एंगलोंग, ठीक है, कमरूप एंड कमरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। मेघालय कॉन्टेस्टेड दिस ट्रांसफर्ड आफ्टर स्टेटहुड, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पर जो स्टेटहुड किसी अगर स्टेट ने अचीव कर लिया तो ये सारी चीज़ों को मानती नहीं, वो ये क्लेम मेघालय बोलती है कि वो इनके ट्राइबल्स पॉपुलेशन के लिए है, ठीक है। असम सेड द मेघालयन गवर्नमेंट कुड नाइदर प्रोवाइड डॉक्यूमेंट नॉर अचीवेबल मटेरियल्स टू प्रूव देयर इट्स क्लेम्स ओवर दिस एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पर असम बोलती है कि आपके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई अचीवेबल मटेरियल्स है ताकि आप ये एरियाज को क्लेम कर सके, ठीक है। हमारे पास
पास ये सारी चीज़ें हैं, सो हम इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों जो स्टेट्स है उनके बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट रहता है। 1970 में अलग तो हो चुके थे, 1972 में फुल फ्लेज्ड भी बन चुके थे, लेकिन एक एक्ट की वजह से 1969 में असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से यहाँ पर एक डिस्प्यूट हो गया, ये नहीं चाहते हैं इस एक्ट को, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1969 का ये एक्ट लिख लीजिएगा, असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1962, ठीक है, जिसको मेघालय गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है। क्यों रिफ्यूज किया था? 1951 कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था इस एक्ट में, इसलिए, ठीक है। और ये बोलते हैं कि ये कौन होते हैं हमारे बाउंड्री को डिसाइड करने वाले, जबकि हम फुल फ्लेज्ड यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आज के डेट में हुआ क्या है कि यहाँ पर 6 लोगों की जाने गई है, ठीक है, 6 लोगों की जाने गई है, ठीक है। एक टिम्बर की स्मगलिंग को यहाँ पर कैच करने के दौरान यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ और इसकी वजह से ये बहुत ही बुरी तरीके से ये न्यूज़ में आ गया, ठीक है। नाउ इसमें अभी इतना ये डिस्प्यूट बढ़ चुका था ना, इतना ये डिस्प्यूट बढ़ चुका था कि सारी चीज़ों को बंद करना पड़ा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। फॉर 6 days आफ्टर द इंसिडेंट असम पुलिस रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स टू शिलोंग एंड अदर पार्ट ऑफ ईस्टर्न मेघालय फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। आप देख सकते हैं इतना मतलब कि इंसिडेंट बढ़ चुका था कि यहाँ पर व्हीकल की जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, ठीक है, टू द पार्ट ऑफ शिलोंग्स एंड अदर पार्ट ऑफ मेघालय फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। असम बेस्ड टैक्सी ऑपरेटर्स वे प्रिवेंटेड मेघालयन रिस्ट्रिक्टेड व्हीकल्स टू एंटर द स्टेट्स, ठीक है। तो असम को यहाँ पर एंटर नहीं किया जाने, असम के जो व्हीकल्स थे वो यहाँ पर मेघालय में एंटर नहीं कर सकते थे, मेघालय के जो व्हीकल्स है वो यहाँ पर असम में एंटर नहीं कर सकते थे। टूरिज्म यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ, ठीक है। टूरिज्म इन मेघालय में जो टूरिज्म था बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ, ठीक है। इन अ ईयर इट हैड रिकॉर्डेड अ नंबर ऑफ फुटफॉल्स विद मेनी टूरिस्ट कैंसलिंग देयर ट्रिप्स एंड सम कटिंग देयर शॉर्ट्स देयर स्टे टू गेट आउट ऑफ अनसर्टेनिटीज, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो टूरिस्ट थे वो यहाँ पर अपनी जो ट्रिप्स थे उसको कैंसिल करते हुए दिखते गए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स देखिए, जब स्टेट्स में ये डिस्प्यूट्स होते हैं तो पहले इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि जो टूरिस्ट है वो आएँ, ठीक है। अब ये सारी जो माहौल होंगी इसकी वजह से टूरिस्ट क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, ना कि अट्रैक्ट होंगे, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आर रैंसमवेयर अटैक्स इंक्रीजिंग इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली बोला गया कि जो साइबर अटैक्स हैं क्या इंडिया में वो बढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स इंडिया में बढ़ रहे हैं, ओके। रैंसमवेयर क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, व्हाट इज रैंसमवेयर, ठीक है। रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। रैंसमवेयर क्या है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, एक टाइप का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। रैंसमवेयर एक किसका टाइप है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर का टाइप है जिसको साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा यूज किया जाता है टू इन्फेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम बाय ब्लॉकिंग एक्सेस टू स्टोर्ड डाटा बाय इनक्रिप्टिंग द फाइल्स, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझिए, ठीक है। रैंसमवेयर कुछ इस टाइप का साइबरवेयर नहीं है, ठीक है। रैंसमवेयर क्या है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर का टाइप है, ठीक है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का टाइप है जिसको साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा यूज किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करने के लिए। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया में देखिए तो इस टाइप के केसेस आपको बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। इन इंडिया सेवरल केसेस ऑफ रैंसमवेयर अटैक्स टारगेटिंग कमर्शियल एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैव बीन रिपोर्टेड इन रिसेंट पास्ट, ठीक है। तो पिछले कुछ अगर महीनों में या फिर सालों में देखें तो आप यहाँ रैंसमवेयर जो अटैक्स हैं जो कि कमर्शियल और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बहुत ही ज़्यादा टारगेट किए हैं, जैसे कि में स्पाइस जेट हो गया, ठीक है। आपके यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑयल इंडिया हो गया, इसको अप्रैल में टारगेट किया गया था, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी फर्म्स ट्रेलिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर इनको एक्चुअली इन्होंने इन इट्स 3rd क्वार्टर ग्लोबल रिपोर्ट हैज़ आइडेंटिफाइड 25 मेजर रैंसमवेयर इन सर्कुलेशन, ठीक है। तो लगभग 25 मेजर रैंसमवेयर है जो कि अभी सर्कुलेट हो रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरपोल फर्स्ट एवर global crime trend report presented at its 90th General Assembly meeting in Delhi this October, ransomware was the second highest ranking threats after money laundering at 66%, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक रिपोर्ट में यहाँ पर जो 90th जनरल मीटिंग की जो मीटिंग चल रही थी दिल्ली में, वहाँ पर एक्चुअली ये जो रिपोर्ट है इसको प्रेजेंट किया गया, ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया, ठीक है, दिल्ली में। और बताया गया, इसके अंदर देखा गया कि जो रैंसमवेयर जो थ्रेट्स है ये सेकंड है आफ्टर मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के बाद ये सेकंड है एट 66%, और ये आने वाले टाइम में बढ़कर
का 72% के आसपास हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ओके, और ये इस सब चीज़ों से लड़ने के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट इन करके यहाँ पर एक एजेंसी बनाई गई है। अगेन इट्स नेशन नोडल एजेंसी है ये। ओके, इसको सेटअप किया गया था 2004 में, जिसका नाम क्या है लिख लीजिएगा, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, ये एक नेशनल नोडल एजेंसी है जो कि कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और सर्कुलेट करती है इनपुट ऑन साइबर अटैक्स। ठीक है, तो साइबर अटैक्स के जो इनपुट्स होते हैं उसके ऊपर ये जो डाटा है वो कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और सर्कुलेट करती है। एंड इट इज ऑल्सो इशूज गाइडलाइंस। ठीक है, गाइडलाइंस इशू करती है, एडवाइजरीज इशू करती है फॉर द प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है उसके लिए। ओके, एंड इट्स ऑल्सो फॉरकास्ट एंड इशू अलर्ट्स। ठीक है, एंड टेक मेजर्स टू हैंडल एनी सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी इवेंट्स। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट इनको याद रखिएगा, 2004 में इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, एक नेशन नोडल एजेंसी है जो कि कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और सर्कुलेट करती है ऑन साइबर अटैक्स। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो रैंसमवेयर क्या है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर का टाइप है जिसको साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। 16 ड्रोन शॉट डाउन अलॉन्ग पाक बॉर्डर दिस ईयर। ठीक है, सो बीएसएफ का यहाँ पर कहना है कि लगभग 16 ड्रोन्स को शॉट डाउन किया गया है इस साल। ठीक है, पाक बॉर्डर से। मतलब ये आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ही बुरी तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है इस चीज़ का। ठीक है, इस चीज़ का मिसयूज़ नहीं किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी आई है आप सबकी भलाई के लिए। ठीक है, लेकिन भलाई ना करके इसके साथ क्या किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो ड्रोन है ना, ड्रोन से ही स्मगलिंग कर दिया जाता है। भगवान, क्या क्या चीज़ें हो रही है आज के डेट में। ओके, तो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, कंट्रीज़ को एक साथ होकर कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंसान, अभी आज के डेट में इंसान इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को बना रहा है। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इंसान को रिप्लेस कर दे, जैसे कि धीरे धीरे अभी कर ही रही है। ठीक है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि रॉबोट इंसान को ही रिप्लेस कर देगा, बोलेगा तुम कौन होते हो, तुम साइड हटो, मैं हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, पता चला। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है, और ना ही केवल सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को बल्कि पूरी कंट्रीज़ को समझने की ज़रूरत है और एक साथ होकर काम करने की ज़रूरत है। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, चाइना ने यूएस को वार्न किया है और कहा है कि जो इंडिया के साथ हमारे रिलेशन है उसमें आप इंटरफेयर ना करें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ओके, इंडिया आज के दिन G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर लेगा। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगले साल तक हमारे पास ये प्रेसिडेंसी रहेगी और इट विल बी इंक्लूसिव, एम्बिशियस और एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंडिया आज के दिन 1 दिसंबर 2022 को G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर लेगा। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 160 से 200 मिलियन इंडियंस could be exposed to lethal heat waves annually। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का यहाँ पर कहना है कि लगभग 160 से 200 जो मिलियन इंडियंस है ये लेंथन हीट वेव्स के यहाँ पर एक्सपोज में आ जाएंगे। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम 2030 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 2030 के बाद अगर आपकी यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, तो 2030 के बाद लगभग 160 से 200 मिलियन पीपल हर साल यहाँ पर हीट वेव्स उनको यहाँ पर फील होगा। नियरली 34 मिलियन इंडियंस विल फेस जॉब लॉसेस ड्यू टू हीट स्ट्रेस रिलेटेड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यहाँ पर लिख लीजिएगा 2037 के बाद ये जो डिमांड है कूलिंग की ये बढ़ने वाली है, एक्चुअली यहाँ पर बताया गया है। ओके, और ये लगभग 8 गुना तेजी से बढ़ेगी दैन द करेंट लेवल। ठीक है, सो अगेन ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली रिपोर्ट में बताई गई, हालांकि ये सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, सो इतना एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी बाई 2040। ठीक है, यहाँ पर लगभग 1.6 ट्रिलियन के आसपास आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखेंगे, वही सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने यही बताया कि 160 to 200 मिलियन इंडियंस कुड बी एक्सपोज टू लेंथन हीट वेव्स एनुअली। ठीक है, तो यहाँ पर 2030 के बाद 2037 तक आप देखेंगे कि हर साल इतने आसपास आपको इंडियन यहाँ पर एक्सपोज होते हुए दिखेंगे। रसिया और चाइनीज बॉम्बर्स फ्लाई ज्वाइंट पेट्रोल ओवर पैसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पर रसिया और चाइनीज यहाँ पर एक ज्वाइंट यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में यहाँ पर बहुत ही ये जो है एक बहुत ही क्लोज डिफेंस टाइज यहाँ पर शो करता है बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री सेड द Tu-95 बॉम्बर्स ऑफ रशियन एयरफोर्स एंड चाइनीज H-6K बॉम्बर्स फ्ली ओवर द सी ऑफ जापान एंड ईस्ट चाइना सी ड्यूरिंग द 8 आवर मिशन। ठीक है, तो 8 घंटे के मिशन में यहाँ पर लगभग इनके दोनों बॉम्बर्स यहाँ पर कहाँ पर सी ऑफ जापान में यहाँ पर फ्ली ओवर किए। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर बहुत सालों से आप देखेंगे कि सितंबर में भी आप देखेंगे कि जो बीजिंग था उन्होंने लगभग 2000 ट्रुप्स को यहाँ पर भेजा था अलॉन्ग
with more than 300 military vehicles, 21 combat aircraft and 3 warships to take part in sweeping joint exercise with Russia। ठीक है, तो ये करते रहते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से हमें एक बहुत ही डीप जो ठोस होता है ना वो मिलता है, ठीक है, क्योंकि रशिया के साथ हमारा एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है, और रशिया जब चाइना के साथ ये सारे एक्सरसाइजेस वगैरह करता है तो इससे हमें ऑफकोर्स एक ठोस पहुँचेगा ही। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली इंडिया और रशिया और चाइना में होता रहता है। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। इंडियाज कोर सेक्टर ग्रोथ ब्रैक्ट टू 0.1 इन अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का जो कोर सेक्टर है ये इसमें 0.1 सेक्टर का यहाँ पर ग्रोथ गिरावट देखने को मिला है। ओके, नेचुरल ग्रो आउटपुट स्प्रैंक फॉर 4th straight month, contracting 4.2, सीमेंट प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड 4.3 फ्रॉम ईयर अर्लियर एंड वाज आल्सो 2.4 बिलो द लेवल आउटपुट इन सितंबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो सारी चीज़ें आज की डेट में, ना केवल सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कोल हो गया, कोर हो गया, हर एक चीज़ में आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी, इवन सीमेंट भी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज के डेट में जो वर्ल्ड लड़ रही है वो किससे, हाई इन्फ्लेशन से, और यहाँ पर वीक एक्सपोर्ट की वजह से, ये सारी चीज़ें की वजह से यहाँ पर जो गिरावट है उसमें देखने को आपको मिल रही होगी। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। सॉरी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वाचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी यहाँ पर जुड़ सके। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।